हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम वही टॉपिक को उठाए हैं ना, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में। या बाकी टॉपिक में थोड़ा सा सस्पेंस रहता है कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। और ये ऐसा टॉपिक है कि इस वीडियो से ही आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है 4 से 5 नंबर जो है आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मधुबनी किसान आंदोलन, ये जो मधुबनी किसान आंदोलन है, ये कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो स्वामी विद्यानंद किए थे। अब देखिए, ये किसान आंदोलन है, ये मधुबनी किसान आंदोलन बताएं, जो कि 1919 में हुआ था, और इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो स्वामी विद्यानंद किए थे। अब कुछ और किसान आंदोलन देख लीजिए, जैसे चंपारण सत्याग्रह। तो ये भी बिहार के पश्चिमी चंपारण में हुआ था 1917 में, और इसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। इसके अलावा अंबारी सत्याग्रह, तो अंबारी क्षेत्र में हुआ था, सारण के अंबारी क्षेत्र में हुआ था अंबारी सत्याग्रह। और ये हुआ था 1939 में, 39 में हुआ था। और राहुल सांकृत्यायन जो है इसके नेतृत्व करता है। तो अंबारी सत्याग्रह हुआ था 1939 में, और इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो राहुल सांकृत्यायन है। इसके अलावा बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये तो खैर VVI क्वेश्चन है, हर बार आता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में हुआ था, और नेतृत्व कौन के थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये वाला आप रट लीजिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, और नेतृत्व कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ पे किए थे? तो सोनपुर मेला में किए थे। इसके अलावा किसान सभा से जुड़ा हुआ याद रखिएगा, इसका स्थापना मुंगेर में हुआ था, 1922-23 के आसपास हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता है वो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम CM भी थे। तो इन दोनों ने मिल करके और किसान सभा का स्थापना किए थे मुंगेर क्षेत्र में। ठीक है। और इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा, देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में, और अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में किए थे। और इसका भी नेतृत्व करता यही थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और इनके साथ एक NG रंगा भी थे। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है। तो पूरा किसान आंदोलन आपको समझ में आ गया ना। मधुबनी किसान आंदोलन 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अंबारी सत्याग्रह 1939 में, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, किसान सभा 1922-23 में, और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। सबका नाम याद रखिएगा, कौन किसके नेतृत्व करता थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो देखिए, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार का बात हो रहा था, द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड जो है वो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। इसके अलावा क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? बिहार का पहला हिंदी दैनिक अखबार, तो सर्व हितैषी जो है वो बिहार का पहला हिंदी दैनिक अखबार है। दैनिक में डेली प्रकाशित होने वाला। और बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार पूछे तो बिहार बंधु। ये हिंदी साप्ताहिक है, सप्ताह में एक बार रिलीज होता था, बिहार बंधु। इसके अलावा पूछेगा कि युवक पत्रिका किनका है? तो रामवृक्ष बेनापुरी का है। युवक पत्रिका पूछे तो रामवृक्ष बेनापुरी। ठीक है। हुंकार पूछे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। हुंकार स्वामी सहजानंद सरस्वती, अभी बताए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती किसका है? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक है। और एक देश पत्रिका किनका है? तो राजेंद्र प्रसाद का। तीनों याद रखिएगा, युवक रामवृक्ष बेनापुरी, हुंकार स्वामी सहजानंद सरस्वती, देश राजेंद्र प्रसाद। अगला चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको आप दोबारा पढ़िएगा। ताना भगत आंदोलन, ये देखिए, ये सब जनजातीय आंदोलन एक तरीका से है। तो ये देखिए, इसको याद कैसे कीजिएगा? ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत। देखिए, जतरा पे कोई याद जा रहा है, आप उसको टोक दिए तो वो बाद में आपको क्या देगा? ताना देगा। तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? तो जतरा भगत। और कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? तो जतरा भगत। मुंडा विद्रोह के नेतृत्व का पहले तो मुंडा विद्रोह हुआ कब था? तो 1899 से 1900 के आसपास हुआ था। ठीक है। और ये मुंडा विद्रोह जो है इसके नेतृत्व करता कौन है? तो बिरसा मुंडा है। ठीक है, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता बिरसा मुंडा, 90 से पता चल जाएगा, बिरसा मुंडा। और हुआ था कब? तो 1899 से 1900 के बीच में। इसके अलावा खरवार आंदोलन, खरवार आंदोलन कौन? तो भागीरथी मांझी। और कब? तो 1874। देखिए, भागीरथी एक नदी है, और भागीरथी नदी में खर पतवार होता है, इसे याद रखिएगा। तो खरवार आंदोलन भागीरथी मांझी, कब? तो 1874 में।
संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हा, दोनों भाई थे, सिद्धू और कान्हा दोनों नेतृत्व में संथाल विद्रोह का। और हुआ कब से कब था, तो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो सिद्धू संथाल विद्रोह का सिद्धू और कान्हा। इसके अलावा कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह जो है देखिए कोयला, अब कोयला में काम कौन करता है, जो बुद्धू होता है, इसे याद रखिए, कोल कोयला कौन खाता है, बुद्धू। तो कोल विद्रोह बुद्धू भगत कब हुआ था, 1831 से 32, 31 से 32। और इसके अलावा लास्ट है हो राजा हो, तो हो विद्रोह कौन, तो राजा पराहत, कब, 1820 से 21। याद हो गया, ताना भगत जतरा, ठीक है, ताना भगत जतरा, जतरा भगत हो गया। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, खरवार आंदोलन भागीरथी मांझी, संथाल सिद्धू और कान्हा, कोल विद्रोह बुद्धू भगत, और हो विद्रोह राजा पराहत। ठीक है, इसका अवधि याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसके मुख्यालय कहाँ पे है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो इसका राजमुंद्री जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आंध्रा में, देखिए आंध्रा में इसे तो पूरी तरीका से धूम्रपान ये सब जो बैन है, तंबाकू ये सब पूरा बैन है। तो जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है ना, वो राजमुंद्री में बनाया गया है। और केंद्रीय अगर चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो कटक, चावल पूछे तो कटक, आलू पूछे तो शिमला, और डेयरी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछे तो करनाल, और गन्ना संस्थान पूछे तो कोयम्बटूर तमिलनाडु। याद रखिएगा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछे तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री, केंद्रीय चावल पूछे तो कटक, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछे तो शिमला, केंद्रीय राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछे तो करनाल हरियाणा, और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे तो कोयम्बटूर तमिलनाडु। अगला पेज की तरफ चलिए। जो जापान का संसद है, जापान के संसद का नाम कौन सी है, तो डाइट। ठीक है, जो पान खाता है वो डाइट पे रहता है, इसे याद रखिएगा, पान खाता है जो डाइट पे रहता है, तो जापान के संसद का नाम डाइट। रूस के संसद के नाम ड्यूमा, ठीक है, रूस के संसद के नाम ड्यूमा। अफगानिस्तान के संसद के नाम सोरा, अफगानिस्तान के सोरा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय पंचायत, जातीय पंचायत, बांग्लादेश के जातीय पंचायत, और नेपाल के होगा राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, बांग्लादेश के जातीय पंचायत और नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत, अमेरिका के कांग्रेस। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो देखिए देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। देव में जाइए तो क्रिकेट खेलेगा लोग, तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। क्रिकेट से कौन कौन ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध है, सीके नायडू ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, सबका सब क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी से संबंधित समझ लीजिए, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। ठीक है, हॉकी से संबंधित नेहरू, ध्यानचंद, आगा खान, सुल्तान अजलान शाह, ये सबके सब किससे संबंधित है, हॉकी से। फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी, डूरन ट्रॉफी जो कि भारत का सबसे पुराना ट्रॉफी है, तो इसका संबंधित फुटबॉल से है। सुब्रतो कप फुटबॉल से, रोवर्स कप फुटबॉल से, फीफा कप फुटबॉल से। तो इस सबके सब संतोष, डूरन, सुब्रतो, रोवर्स, फीफा, सबके सब संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के जनगणना के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो 17.7% है। भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट समझ लीजिए, जैसे भारत की जनसंख्या घनत्व समझिए तो 382 है, मैंने 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग 382 लोग रहते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। बिहार का लगभग 1106 है, बिहार वाला याद रखिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व नंबर 1 पे आता है 1106, और सबसे अंतिम पायदान पे है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा लिंगानुपात याद रखिएगा, लिंगानुपात मतलब होता है 1000 पुरुष पे महिला की संख्या, तो 1000 पुरुष पे भारत में महिला की संख्या है 943, यानी भारत की जो लिंगानुपात है 943 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। 1084 लगभग फीमेल का संख्या है 1000 मेल पे, और हरियाणा में 879 है। साक्षरता दर में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है, ऐसे तो भारत का टोटल लिटरेसी रेट 74% के आसपास है, जिसमें से सबसे ज्यादा केरल के पास है 94%, और बिहार का मान के चलिए 61% के आसपास। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट और सारा डाटा आप याद रखिएगा। और बाकी एक बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मेरा नंबर है 9572589800,
आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पे मैसेज करके, क्योंकि हम पीडीएफ जो है उसी ग्रुप में अपलोड करते हैं। और जो भी होगा डाउट आप इस नंबर पे हमको कॉल वगैरह कर सकते हैं।